हेलो स्टूडेंट, इज मैटर सराउंडिंग अ स्फीयर, उसी चैप्टर को आज ये हमारा सेकंड लेक्चर है। तो उसी डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आज डिस्कशन करेंगे मेटालॉइड एंड बहुत सारे चीज। ठीक है, शुरू करेंगे मेटालॉइड से, लेकिन डिस्कशन करेंगे बहुत सारे चीज। सर मेटल था, नॉन मेटल था, ये मेटालॉइड कहां से आ गया? ये बीच का। ठीक है, मेटालॉइड हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक टू मेटल एंड नॉन मेटल। ये बीच बीच में, मतलब कुछ कंपाउंड जो मेटल में जाना चाहते थे लेकिन मेटल में नहीं जा पाए। ठीक है, लेकिन नॉन मेटल को छोड़ चुके हैं, मतलब कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल का है, कुछ प्रॉपर्टी मेटल का है। ठीक है, समझ रहे हो? आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मानियम एक्सेट्रा। ठीक है, आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मानियम, ये सारे हमारा मेटालॉइड। सिलिकॉन क्या है? एक होता है गुड कंडक्टर लाइक मेटल, हैज लो मेल्टिंग पॉइंट लाइक नॉन मेटल। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हो। यूज्ड एज ए सेमीकंडक्टर फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक चिप। देखो सिलिकॉन जो होता है हमारा, सिलिकॉन आज के जमाने में सिलिकॉन जो होता है ना, उसका डिमांड बहुत है क्योंकि वो सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, यूज्ड एज ए सेमीकंडक्टर। और जितना भी तुम डिवाइस देख रहे हो, चाहे मोबाइल फोन से लेकर जितना भी स्मार्ट डिवाइस देख रहे हो, ठीक है, मोबाइल फोन आपका जो क्या आ रहा है आजकल, ब्लूटूथ ईयरफोन आ रहा है, ब्लूटूथ हेडफोन आ रहा है, ब्लूटूथ स्पीकर आ रहा है। ठीक है, जितना भी अब टेक्नोलॉजी है उसमें सारे हमारा, क्योंकि उसमें डायरेक्ट करंट हमें, मतलब कंडक्टर क्यों यूज नहीं करे, उसमें हमें कम करंट देना होता है, इसलिए हम सेमीकंडक्टर यूज करें। तो आज के जमाने में विदाउट सेमीकंडक्टर, अगर सेमीकंडक्टर नहीं रहेगा, ठीक है, हमारे टेक्नोलॉजी में बहुत सारे प्रभाव पड़ेंगे। ठीक है, तो हमारा टेक इंडस्ट्री क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। और जो मोबाइल फोन, अगर सिलिकॉन का प्रोडक्शन या सिलिकॉन जहां से मिल रहा है, अगर उसका प्रोडक्शन कम हो गया, ठीक है, तो हमें क्या होगा? जो ये मोबाइल फोन का रेट है ना, ये सारे स्मार्ट डिवाइस का रेट ऐसे ही इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, चलो वो तो था हमारा नॉर्मल बात है। अब डिस्कशन करेंगे आगे मेटालॉइड के बारे में। देखो मेटालॉइड हो गया, मेटल मतलब उसका मेटल एंड नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है कंपाउंड। कंपाउंड क्या है? वाटर H2O है, कंपाउंड है। सॉल्ट NaCl है, कंपाउंड है। कॉपर सल्फेट है, कंपाउंड है। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ एलिमेंट केमिकली कंबाइंड इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, एलिमेंट क्या था? एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस था, मतलब उसमें से मान लो आयरन एक एलिमेंट है, उसमें सिर्फ आयरन मिला। लेकिन कंपाउंड क्या है? टू और मोर टाइप का एलिमेंट केमिकली कंबाइंड होकर फिक्स प्रोपोर्शन में, मतलब फिक्स रेशियो में केमिकली कंबाइन होके बनते हैं। ठीक है, इट कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस ओनली बाय केमिकल मीन। नॉन एलिमेंट हमारा फर्दर सब डिवाइडेड नहीं होता है, लेकिन कंपाउंड हमारा फर्दर सब डिवाइडेड हो जाएगा। ठीक है, केमिकली कंबाइन होता है, ये याद रखना। एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड्स आर बॉन्डेड विथ इमेजिनरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, then fixed proportion के number of atoms of an element in a compound are always fixed. then chemical means क्या होता है? with help of some chemical reaction, not के physical reaction. then properties of compound देखते हैं। compound can be further subdivided into simpler substance only by chemical means, मतलब chemical reaction से ही हमें इसको further subdivide कर सकते हैं। compound can be represented by using formula, example H2O, NH3, copper sulfate, CuSO4। ठीक है, then compound has totally new property than constituent। ठीक है, देखो H2 जो NaCl होता है, ठीक है, Na का प्रॉपर्टी कुछ अलग है, Cl का प्रॉपर्टी कुछ अलग है, NaCl का प्रॉपर्टी जो अलग है। सिमिलरली H2O का हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी कुछ अलग है, ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी कुछ अलग है, वाटर का प्रॉपर्टी कुछ अलग है। मतलब कहने का मतलब ये कंपाउंड हैज टोटली न्यू प्रॉपर्टी देन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। हाइड्रोजन गैस इज कॉम्बुस्टिबल, ठीक है, कैचेस फायर। एंड क्या है? वाटर, सॉरी, ऑक्सीजन क्या करता है? सपोर्ट्स फायर, मतलब सपोर्ट्स कॉम्बुशन। बट वाटर क्या होता है? एक्सटिंग्विशेस फायर। देख रहे हो कितना डिफरेंस है? मैटर क्या? प्योर एंड इम्प्योर। ठीक है, impure matter is further classified as element compounds, sorry, pure further classified as element and compounds,
एलिमेंट हमने डिस्कशन कर दिया, कंपाउंड डिस्कशन कर दिया, ठीक है। एलिमेंट क्या था, मान लो आयरन नेल था एक एलिमेंट, उसमें सिर्फ एक ही टाइप का, मान लो आयरन में सिर्फ आयरन ही प्रेजेंट होता है, वो सब डिवाइडेड नहीं होता है। लेकिन कंपाउंड क्या होता है, 2 और 3 एलिमेंट मिलकर एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। कंपाउंड कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड बाय केमिकल मींस, ठीक है। और कंपाउंड का क्या है, जो एलिमेंट से बनते हैं, एलिमेंट का प्रॉपर्टी कुछ अलग होता है, कंपाउंड का प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होता है, ठीक है। देन अब देखते हैं इम्प्योर, हमारा जो इम्प्योर मैटर था उसमें मिक्सचर, अब क्या ये खाना वाला मिक्सचर आ गया, ठीक है। खाना वाला मिक्सचर में क्या है, बहुत सारे चीज मिलकर रहता है ना। इन दिस डिश मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सब्सटेंस, अरे इज दिस डिश मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सब्सटेंस, क्या ये पूछ रहा है क्या ये जो डिश है सेम टाइप का सब्सटेंस है, अरे नहीं है, इसमें तो मिक्सचर दिख रहा है, ये कहां से होगा, नहीं है। नो, बी ए बिग नो, सो दिस काइंड ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज impure matter which is further divided as, इससे how many ingredients we have this, more than one, तो क्या होगा, are all ingredient mixed in fixed proportion, नहीं ऐसा तो नहीं है, और all ingredients are mixed in any proportion, fixed नहीं। तो mixture is a substance which is obtained by mixing 2 or more substance in any proportion, देख कंपाउंड में फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स होके होता था, लेकिन मिक्सचर में ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी प्रोपोर्शन में हम मिला सकते हैं, उसमें कोई कांस्टेंट ऐसा कोई रूल नहीं है। देन प्रॉपर्टीज एंड टाइप ऑफ मिक्सचर, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर में देखते हैं क्या है, देखो सल्फर एंड, क्या लिया मैंने, सल्फर एंड आयरन, ठीक है। एक मिक्सचर लिया हमने सल्फर एंड आयरन, सही है। Can we separate this? देख एक मिक्सचर लिया हमने सल्फर एंड आयरन, क्या हमें इसको सेपरेट कर पाएंगे, क्या, ट्राई करते हैं। पहला चुंबक लेके आते हैं, ठीक है, मैग्नेट। पहले इसको आप वर्चुअल लैब में, मान लो ये है वर्चुअल लैब, इसको देख लो, फिर हम रियल लैब में इसको करके देखते हैं, ठीक है, क्या ऐसे हो रहा है, सच में ऐसे पॉसिबल है, देखेंगे करके, ठीक है। देखो क्या है, द मिक्सचर कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेस लाइक होल्डिंग ए मैग्नेट, हैंड पिकिंग। देखो जब हम एक सल्फर पाउडर, ठीक है, एंड मैग्नेट जो आयरन पाउडर होता है उसको मिला दिया, ठीक है, और उसको हम एक मैग्नेट ले गए उसके पास, तो क्या होगा, जो हमारा आयरन पाउडर होता है वो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन सल्फर पाउडर को मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मिक्सचर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो ओरिजिनल, जो आयरन था वो आयरन ही रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर मिक्स के बाद वो आयरन उसका प्रॉपर्टी लॉस्ट कर देता तो वो चुंबक से, मतलब मैग्नेट से हमारा क्या होता, अट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है। इन द मिक्सचर द कॉन्स्टिट्यूएंट आर नॉट इन एनी फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। देन मिक्सचर आर फर्दर क्लासिफाइड एज होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, सेम, मतलब सेम टाइप, मतलब उसमें मिल जाता है, जैसे वाटर, ये सॉल्ट वाटर, शुगर वाटर, ठीक है, ये होमोजेनियस मिक्सचर है। लेकिन वही अगर सैंड, मतलब सैंड के साथ वाटर के साथ सैंड मिला दो, वाटर के साथ ऑयल मिला दो, क्या वो मिक्स होगा, नहीं होगा, वो होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। देखो होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, a homogeneous mixture is a mixture in which constituents are uniformly mixed throughout the mixture। जैसे पानी में हम सॉल्ट मिल जाता है, पानी में शुगर मिल जाता है, लेकिन पानी में ऑयल मिलता है, नहीं मिलता, पानी में सैंड मिलता है, नहीं मिलता, पानी में हमारा पानी में चौक जो होता है उसको ग्राइंड करके मिलाना मिलता है क्या, नहीं मिलेगा, मतलब मिक्स नहीं होगा। यूनिफॉर्म कंपोजिशन नॉट फिजिकली डिस्टिंग्विशेबल, फिजिकली हम जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, पानी में सॉल्ट मतलब मिक्स करने के बाद तुम उसको फिजिकली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन कंपाउंड में जो था, पहला जो मिक्सचर था हमारा क्या, सल्फर एंड हमारा आयरन का, उसको हम फिजिकली कर सकते हैं सेपरेट, लेकिन यह होमोजेनियस मिक्सचर को नहीं कर सकते। A heterogeneous mixture is mixture in which constituents are not uniformly mixed throughout the mixture, ठीक है।
नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन फिजिकली डिस्टिंग्विशेबल। मडी वाटर, वाटर एंड ऑयल, ठीक है, ये हमारा खाने वाला मिक्सचर, ठीक है, फ्रूट सलाद, बहुत सारे हैं, देख लो, कैमेनोफोर। देन हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन, देन होमोजेनियस मिक्सचर में फिर सॉल्यूशन आता है। हेटेरोजेनियस मिक्सचर आर फर्दर क्लासिफाइड एज सस्पेंशन कोलाइडर। देखो होमोजेनियस फर्दर क्लासिफाइड हुआ सिर्फ सॉल्यूशन में, एंड हेटेरोजेनियस क्या है, फिर क्लासिफिकेशन होगा, एक सस्पेंशन एक कोलाइडर, ठीक है।